हेलो सेजिटेरियस धनु राशि। चलिए आपके लिए देख लेते हैं कि जो धनु राशि वाले सेजिटेरियस वाले जिनकी बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में हो, अलग हो चुके हो अभी रिलेशनशिप में और ब्लॉक किया हुआ या तो आपने किया हुआ या पार्टनर ने किया हुआ, तो आप दोनों के बीच में पैचअप होगा, रिकंसिलेशन होगा। और ये 2 महीनों की रीडिंग है। मार्च और अप्रैल के बीच में हम यही चेक करेंगे कि नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक्ड वालों का जिनका रिलेशनशिप खराब चल रहा है उनके बीच में चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, आप दोनों की बात हो जाएगी, पार्टनर वापस आएंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो धनुराशि चलिए देखते हैं, मार्च अप्रैल तक आप दोनों में सॉल्व होंगी चीज़ें। सजिटेरियस आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे और उन्हीं का ही नेक्स्ट एक्शन देखेंगे और आप दोनों का होगा क्या, आप आपस में बात होगी कि नहीं होगी वो देख लेंगे। धनुराशि के पार्टनर जो हैं उनकी फीलिंग्स धनुराशि को लेकर क्या रहेंगी मार्च और अप्रैल के महीने में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। ओके, देखिए धनुराशि आपके पार्टनर की काफ़ी एक ना ऑब्सेसिव सी एनर्जीज मुझे आपको लेकर रहती हुई दिख रही है। यानी कि जैसे ये अभी हम रीडिंग तो उनकी बना रहे हैं जिनका प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक्ड है। तो आपके पार्टनर ना आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी कि आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपकी ही यादों में उलझे हुए हैं। और किसी लेवल पे मुझे ये भी लग रहा है जैसे होता है ना, इंसान रिलेशनशिप को छोड़ना तो चाहता है लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। आपके साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ मुझे फील करते हुए दिख रहे हैं धनुराशि आपके पार्टनर। और जैसे किसी चीज़ को जैसे होता है ना, ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं, उनको लग रहा है ये चीज़ उनकी ही है, यानी कि आप उनके ही हो, वो आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि एक्शन ले रही है, उनकी फीलिंग बता रही हूँ 2 महीनों के लिए कि क्या फीलिंग्स रहेंगी। एक्शन का भी मैं बताऊंगी आपको। और किसी लेवल पे देखिए एक फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, लवर्स का कार्ड है तो आपको लेकर ना कि जैसे फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं धनुराशि आपके पार्टनर। उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप उनकी ज़िंदगी में आए हो ना, तो उनकी ज़िंदगी में आपके आने का कोई कारण रहा होगा। आप एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, वो आपको लेकर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं। जैसे होता है ना, हमारी लाइफ में कोई इंसान आता है तो हमारी ज़िंदगी में या तो अच्छे लेसन मिलते हैं हमें या बुरे लेसन मिलते हैं। तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तो उनकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हुई हैं। एक सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन फील करते हैं, एक बहुत पैशनेट एनर्जीज है आपको लेकर। देखिए कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है धनुराशि आपके पार्टनर को इन 2 महीनों के लिए, एक्शन के ही हिसाब से बोल रही हूँ मैं। और फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी बहुत फील कर रही है और आपके साथ ना एक अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हैं। यानी कि आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनके दिमाग से आप नहीं निकल रहे हो। या हो सकता है इस रिलेशनशिप में कुछ बातें ऐसी हो गई हैं, उन्होंने आपको कुछ कहा या आपने उनको कुछ कहा, या उनसे कोई गलती हुई या आपसे कोई गलती हुई, किसी से भी हुई, वो उस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनके दिमाग में भी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो निकल नहीं पा रही हैं और आपको भी याद कर रहे हैं। लेकिन देखिए इस रिलेशनशिप के लिए वो गिव अप भी नहीं करना चाहते हैं आपके पार्टनर धनुराशि, मुझे ये भी लग रहा है। आपके पार्टनर आपको लेकर, जैसे होता है ना, इंसान को अगर कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े, चाहे लोगों के कारण, सिचुएशंस के कारण, हालातों के कारण, फैमिलीज़ के कारण, तो उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि वो हर सिचुएशन को, हर हालात को लड़ने के लिए तैयार है, जैसे डटे हुए हैं हर चीज़ के लिए। ये फीलिंग्स हैं, यानी कि वो गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। उनको पता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा-सा, उनके जो एक्शंस उन्होंने लेने हैं या आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ अड़चनें रहेंगी कुछ ना कुछ, लेकिन वो अड़चनों को फेस करने के लिए मुझे रेडी रहते हुए दिख रहे हैं धनुराशि आपके पार्टनर की, मुझे ये फीलिंग्स रहती हुई दिख रही हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि एक्शन लेना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, अभी सोच तो रहे हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि होगा क्या, एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, वो मैं आपको अभी बाद में अभी एक्सप्लेन करती हूँ। तो सजिटेरियस धनु राशि के जो भी पार्टनर है उनका मार्च और अप्रैल 2024 तक क्या एक्शन पॉसिबल है, क्या वो एक्शन लेंगे, क्या उनकी तरफ से कमबैक होगा, क्या इन दोनों में चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, क्या बात हो जाएगी, कम्युनिकेशन होगा। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, चाहे मार्च 2024 में हो या अप्रैल 2024 में हो, हम ये 2 महीनों का चेक करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया धनुराशि, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, द डेविल का कार्ड आया। देखिए धनुराशि में अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा और। सजिटेरियस धनुराशि वाले जिनका नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक्ड है, क्या उनकी पार्टनर का कोई एक्शन होगा
इन दोनों की आपस में बात होगी, क्या होगा आगे वो देख लेते हैं 2 महीनों के लिए, मार्च और अप्रैल। यहाँ से भी ले लेती हूँ, मुझे ले लेने दो कार्ड्स, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सजिटेरियस धनु राशि के जो पार्टनर है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो कांटेक्ट करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, क्या इन दोनों के आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगा, रिकन्सिलिएशन होगा, पैचअप होगा मार्च और अप्रैल 2024 में। ओके देखिए धनुराशि, आपके ना एक्शन का कार्ड मुझे दिख तो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो एक्शन होगा ये लॉन्ग टर्म में चलने वाला नहीं है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर का एक्शन होगा, पहली चीज़ तो नाइट्स का कार्ड आया ही, मैंने हमेशा रीडिंग में बोला है, टैरो रीडिंग में जब भी नाइट का कार्ड आता है कोई भी, तो नाइट का कार्ड स्टेबल एनर्जीज की बात नहीं करता, यानी कि वो इंसान आएगा चला जाएगा, बात करेगा गायब हो जाएगा, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी। जैसे होता है ना एक रिलेशनशिप में कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, वो चीज़ें नहीं रहेंगी। ये दिख रहा है मुझे कि हाँ किसी लेवल पे कुछ छोटा मोटा कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, लेकिन अगर हम देखें कि कम्युनिकेशन के होने के बाद आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, वो मुझे नहीं दिख रहा, रिकन्सिलेशन पैचअप नहीं दिख रहा। टेम्परेरी तौर पे यानी कि थोड़े वक्त के लिए कुछ बात हो सकती है, लेकिन वो रिलेशनशिप या ये चीज़ें 2 महीने, देखिए लॉन्ग टर्म में नहीं चलेंगी, यानी कि 2 महीनों की रीडिंग है। मार्च का तो नहीं दिख रहा, हो सकता है मार्च में ना हो तो अप्रैल में हो सकता है आपकी बात हो जाए, और अगर अप्रैल में नहीं हुई है तो हो सकता है मार्च में थोड़ी बहुत बात हो जाए। तो ये बीच में थोड़ा बहुत ही कन्वर्सेशन किसी लेवल पे होगा, लेकिन वो कन्वर्सेशन किसी लेवल पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं लाएगा। अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हैं पार्टनर से तो कमिटमेंट की कमी रहेगी, एक पॉजेसिव एनर्जीज है, एक ऑब्सेसिव एनर्जीज। आपके पार्टनर ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि मैनिपुलेशन बहुत करेंगे आपके साथ, झूठ बोल सकते हैं, उनके इरादे मुझे आपको लेकर ठीक नहीं दिख रहे हैं, यानी कि ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी। हो सकता है आपसे कुछ किसी चीज़ का झूठ बोल दें, किसी चीज़ को हाइड कर दें, जैसे होता है ना रिलेशनशिप में आने के लिए कुछ झूठ भी उनको बोलने पड़ेंगे तो झूठ बोल देंगे, आपको मैनिपुलेट कर देंगे, और थोड़ा-सा उनकी एनर्जीज़ मुझे ये दिख रही हैं कि अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करेंगे। तो आपको एक सलाह मैं ये देती हूँ, देखिए अगर ये रिलेशनशिप नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, बात नहीं हो रही है, आप क्यों उम्मीद लगा रहे हैं? अगर रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आ चुकी है, पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं है, पार्टनर की नेचर सही नहीं है, और उनकी आदतें सही नहीं हैं, वो सिर्फ़ अपने मतलब के लिए आपके साथ रहते हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप में क्या करोगे रह के? क्यों वेट कर रहे हो कि वो आपको कॉन्टैक्ट करें, कॉल मैसेज करें? देखिए कॉल मैसेज का हमें ये नहीं होता, उसमें क्या आपको मिलेगा? बात हो जाएगी, खुश हो जाओगे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए, फिर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, फिर टेंशन, स्ट्रेस रहेगा, परेशान रहोगे। तो देखिए चीज़ें मुझे ये दिख रही हैं कि डेफ़िनेटली उनकी तरफ से एक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो हार्ड मेहनत करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे किसी चीज़ के लिए। लेकिन जो भी वो करेंगे वो झूठ बोल सकते हैं, उनके मैनिपुलेशन रहेगी बातों में, जो वो बोलेंगे वो उसको पूरा नहीं करेंगे, और फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपके साथ स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे हैं, हो सकता है इसी कारण से आपके पास वापस आएँ, या आपसे कोई मतलब है उनको इसलिए वो आपके पास आएँगे। ये फिज़िकल इंटीमेसी मैंने इसलिए बोला क्योंकि डेविल का कार्ड आया है इसलिए, ज़रूरी नहीं होता कि फिज़िकल ही हो सकता है कई पार्टनर को किसी और तरीके का आपसे कोई मतलब होगा, उनके इरादे सही नहीं है, आपसे कुछ चीज़ें छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, वो जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करेंगे, तो अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। अदरवाइज़ इस रिलेशनशिप का ना तो मुझे भविष्य दिख रहा है, ना कोई फ्यूचर दिख रहा है। ये सिर्फ़ 2 महीने के लिए बता रही हूँ, आप ये मत सोचना कि मैंने इस सजिटेरियस की रिलेशनशिप को ही ख़राब बोल दिया। यानी कि मार्च और अप्रैल के महीने में इश्यूज़ रहेंगे, आप दोनों में चीज़ें सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं। अभी तक तो यही एनर्जीज़ दिख रही हैं, आपके पार्टनर के थोड़े से इरादे सही नहीं हैं। अब ये है कि मई, जून के बाद हो सकता है उनकी सोच बदल जाए, अलग चीज़ें हो जाएँ, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन अभी यही दिख रहा है कि चीज़ों में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की कमी रहेगी। लेकिन देखिए चीज़ें ज़रूर ठीक करना चाहते हो, ऐसे नहीं है, आप में से कोई एक इंसान स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाह रहा है। हो सकता है आप धनुराशि शादी चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, फ्यूचर चाह रहे हो, आप चाहते हो कि चीज़ें मजबूत हों इस रिलेशनशिप में, और एक पैशनेट एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो। लेकिन चक्कर क्या है कि एक इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। एक इंसान कुछ चाहता है और दूसरा इंसान वो चीज़ें नहीं देता, तो रिलेशनशिप में प्रॉपर चीज़ें नहीं होती। क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन का कार्ड इसलिए बोला कि हो सकता है आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ कर रहे हैं, फिर से आपसे बात कर रहे हैं, कोई कॉल या मैसेज कर रहे हैं। तो
देखिए कम्युनिकेशन 1-2 कार्ड ही आए हैं कम्युनिकेशन के, मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स नहीं आए हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी जिन लोगों की अगर बात होगी। ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कि अभी मुझे नहीं दिख रहा कि चीज़ें सॉल्व होंगी मार्च और अप्रैल तक धनु राशि की लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर, कि भी बिल्कुल कॉन्टैक्ट हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, वो नहीं नज़र आ रहा। चीज़ें इश्यूज़ ही दिख रही हैं और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि अभी बात शायद कम ही होगी, नहीं होगी, क्योंकि 1 या 2 कार्ड ही एक्शन के आए हैं, तो वो क एक्शन सिर्फ़ थोड़े दिनों के लिए हो सकता है, कुछ मिनटों के लिए हो सकता है या कुछ 1-2 दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत बात हो जाए। लेकिन जैसे फिर से चीज़ें अभी चल रही हैं ना, वो चीज़ें वैसी ही दोबारा से हो जाएँगी। तो मार्च और अप्रैल का बोल रही हूँ, इस रीडिंग को सुन के नहीं परेशान होना कि मैंने ये बोल दिया अभी आपका रिलेशनशिप टोटली ख़त्म हो गया। हमने सिर्फ़ 2 महीनों का देखा है, तभी मैंने रीडिंग 2 महीने की बनाई थी। और जब मई में हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बदल जाए, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएँ। कई बार इंसान को अंदर से कॉल आती है, अंदर से पता चलता है कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है। रियलाइज़ेशन होने दो उनको, थोड़ा उनको अकेला रहने दो। ज़्यादा खुद तो हाथ-पैर आप मत ही मारो। अपने आप हाथ-पैर मारने दो, जब तक आपको आपके हिसाब से चीज़ें नहीं मिल जाती ना धनुराशि, आप नहीं जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलता, तब तक आप हाँ नहीं करोगे अपने पार्टनर को। आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा तो आप उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करोगे। उनको बिल्कुल भाव डालना बंद कर दो, उनको घास डालना बंद कर दो, तभी वो सुधरेंगे। अगर वो आपको मतलब के लिए यूज़ करते हैं, फिज़िकल इंटीमेसी के लिए, पैसों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, अपना फ़ायदा देखते हैं और आपकी कदर नहीं करते, तो आप उनको भगा दो, गेट आउट कर दो उनको बिल्कुल, कह दो निकल जाओ यहाँ से बाहर। और ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री मत देना। जब तक आपको कमिटमेंट नहीं मिलता, जब तक वो आपको सॉलिड चीज़ें नहीं देते हैं आपके हिसाब से, उनकी ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन को ख़त्म कर दो। आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और आप मुझे कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग रहते हुए ही दिख रहे हो, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग बनोगे तो चीज़ें आपकी आप जो चाहते हो वो आपको मिलेंगी। तो नो कॉन्टैक्ट का मुझे यही दिख रहा है कि ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, यानी कि 80% चांसेस मुझे यही दिख रहे हैं कि नहीं बात होगी, मतलब बात नहीं होगी, नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। 20% चांसेस मैं सिर्फ़ इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ कार्ड आए हैं तो बात हो सकता हो जाए, वो कुछ घंटों के लिए, 1-2 दिनों के लिए, कुछ मिनटों के लिए तो नहीं, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए हो सकता हो जाएगी। लेकिन चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, आप दोनों का पैचअप नहीं होगा, रिकन्सिलिएशन नहीं होगा। चीज़ें फिर जैसी चल रही थी फिर से वही रिपीट होंगी। तो अभी आप थोड़ा-सा ठहराव रखें, जल्दबाज़ी ना करें, रिलैक्स रहें, अपनी करियर पे फ़ोकस करें, सुधरने दो उनको, उनको अक्ल आने दो, धक्के खाने दो पार्टनर को। जब थोड़ा-सा उनको पता चलेगा ना कि आप उनके हाथ से जा रहे हो, तभी उनको ये अक्ल आएगी कि भी वो आपको खो रहे हैं, फिर वो मेहनत करेंगे इस रिलेशनशिप के ऊपर। तो धनुराशि ये है रीडिंग आपकी, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।